हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स से रिलेटेड ऑनलाइन सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी इस एजुकेशन प्लान से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह हमारा आईकॉम फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन है। इसमें से बताया यही गया है कि एक गुना करने की पुरानी पद्धति जो थी उसमें छोटा छोटा जो डाटा मिलता था तो हम लोग आसानी से गुना कर लेते थे, लेकिन आज की परिस्थिति में जो डाटा जो हम लोगों के बीच में मिल रहा है, यानी कि कहा जाए कि हमें बहुत बड़ा डाटा मिला और गुना हमें आसानी पूर्वक कैसे किया जाए और कम समय लेकर के कैसे किया जाए, इसके बारे में और इस पद्धति के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज मैं जिस गुना की पद्धति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ वह गुना की संकुचित विधि है। इस संकुचित विधि के माध्यम से हम लोग 2 या 3 स्टेज में हम लोग स्टडी किए हुए हैं। तो आज मैं एक चैप्टर नंबर आपका है प्रश्नावली 2.b, उसमें से क्वेश्चन नंबर 18 है जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिया हूँ। 0.0245835 by 8764.56 करेक्ट टू द थाउजेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हजारवें के सन्निकट में आपको ये गुना करना है। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले इसको लिख लिया जाए कि 0.0245835 इंटू 8764.56। ओके, तो इन दिस कंडीशन इट इज़ द मल्टीप्लायर एंड इट इज़ द मल्टीप्लिकेंड ऑन कंक्लूजन विल बी द प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका गुणक है, ये आपका गुण्य है, और जो गुना करने के बाद जो आता है वह हमारा गुणनफल होता है। तो वो पुरानी पद्धति से अगर इस चीज़ को गुना करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और ज़्यादा लंबा हो भी जाता है। तो हम इस पद्धति से कैसे हम बनाएंगे इसको, सबसे पहले इस विधि को अपनाने के पहले सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का पहले ही क्लास में बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए गुणक में दशमलव को एक ऐसे स्थान पर ले जाना है जहां पर दशमलव के पहले केवल और केवल एक अंक का ही होना चाहिए। मतलब रूल्स नंबर 1 एकदम फर्स्ट कंडीशन कि डिसमिल को हमको ऐसे जगह पर ले जाना है कि इसके पूर्व में केवल और केवल एक अंक होना ही चाहिए। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जब मैंने दशमलव को एक अंक के बाद मैंने रखा तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जब 3 अंक अगर बायां स्थान में जा रहा है तो अगर गुना करने की प्रक्रिया हो तो ये 3 अंक दाहिना में चला जाएगा, माने राइट डायरेक्शन में जंप करेगा। तो ये कंक्लूजन में मेरे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे गुना का उल्टा तो भागा होता है, जोड़ का उल्टा घटा होता है कि जितना अंक अगर हम जोड़ते हैं उतना अंक हम घटा देते तो वही अंक में हमारा चला आता है। जस्ट लाइक जितने अंक से हम गुना करेंगे अगर उतने अंक से हम भाग दे देते हैं तो वह हमारा वही कंक्लूजन आ जाता है। तो हमने इसका क्या हुआ 8.76456, तो यहाँ पर 3 दशमलव हमारा राइट जाएगा तो 24.5835। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर 0 को हम यहाँ से हटा भी देंगे तो हमारा ये वैल्यूलेस हो जाएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें कितने अंक तक बोला हुआ है, हमें कि हजारवें के सन्निकट बोला हुआ। तो हजारवें के सन्निकट मतलब थाउजेंड्स का मतलब हुआ क्या कि आपको 1000 में 3 जीरो, तो इसको आपको इस प्रकार से लिख लेना है आप रिप्लेसमेंट में 24.5835 इंटू 8.76456। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि 1 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव और एक अंक हम एक्स्ट्रा लेकर के बाकी सारे अंकों को हम लोग छोड़ देते हैं, इसलिए
कि हजारवें का सन्निकट का मतलब हुआ कि 1000 में 3 जीरो होता है तो 3 दशमलव स्थान तक लेंगे। अगर 100वें में हमारा 2 जीरो होता है तो उसमें 2 दशमलव स्थान तक लेंगे। तो इस प्रश्न में 1000वें तक पूछा हुआ है, इसलिए 1 दशमलव, 2 दशमलव, 3 दशमलव और एक अंक सन्निकटकरण करने के लिए लेते हैं तो 4 अंक के बाद सारे अंकों को हम लोग छोड़ देते हैं। तो छूटे जाने वाले अंक में यहाँ किसी प्रकार का अंक नहीं है। तो अब हम गुना करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। जो हम लोग राइट डायरेक्शन में गुना करते थे, इस विधि में आपको लेफ्ट डायरेक्शन में करना है। तो 8 × 5 मैंने 8 × 5 = 40, 4 बचा, 8 × 3 = 24, 4 = 28, 8 × 8 = 64, 2 = 66, 6 8 × 5 = 40 और 6 = 46, 4 8 × 4 = 32 और 4 = 36, 3 8 × 2 = 16 और 3 = 19, 196.6680। अब जिस अंक से मैंने गुना कर लिया उस अंक को मैं काट दूंगा। काटने का मतलब यह अर्थ दिखाता है कि उस अंक से गुना हो गया है। अब जो कटा हुआ अंक है उसका हासिल मान क्या है, उसमें छुपा हुआ मान क्या है? तो 7 × 5 = 35, ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा? 3 + 1 यानी 5 के लिए 1 मतलब 4। तो 7 × 5 = 35 का मतलब हो गया हासिल मान 4। तो 7 × 21 और 4 = 25, 7 × 8 = 56 और 2 = 58, 5 7 × 5 = 35 और 5 = 40, 4 7 × 4 = 28 और 4 = 32, 7 दूनी 14 और 3 = 17। अब ये अंक और ये अंक काट देंगे। 6 × 3 = 18, हासिल मान कितना हो गया? 2। 6 × 3 = 18, हासिल मान कितना हो जा रहा है इसका? 1 + 1 = 2। अब इसको गुना कीजिए। 6 × 8 = 48 और 2 = 50, 5 बचा, 6 × 5 = 30 और 5 = 35, 3 6 × 4 = 24 और 3 = 27, 6 दूनी 12 और 2 = 14। अब ये कट गया, ये कट गया। 4 × 8 = 32, वैल्यू कितना होगा? 3 + 0 = 3। 4 × 8 = 32 का वैल्यू मान हो गया हासिल मान 3। 4 × 5 = 20 और 3 = 23, 2 4 × 4 = 16 और 2 = 18, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 = 9। ये कट गया, ये कट गया। 5 × 5 = 25। तो 25 का हासिल मान कितना होगा? 2 + 1 = 3। तो अब 5 × 4 = 20 और 3 = 23, 2 5 दूनी 10 और 2 = 12। अब यहाँ पर ये भी बन कट गया, ये अंक कट गया। अब 6 × 4 = 24, इसका हासिल मान कितना होगा? 2 + 0 = 2, 6 दूनी 12 और 2 = 14। राइट। अब ये कट गया, ये कट गया। अब तो किसी अंक तो है नहीं। तो 5 और 3 = 8, 3 = 11 और 4 = 15, 1 8 9, 8 17, 5 22 और 8 30 और 2 32 और 1 33, 3 6 9, 7 16, 9 25 और 1 26, 2 6 8 और 2 10 और 4 14, 1 बचा, 1 6 7, 7 14 और 1 15, 1 9 10 और 1 11, 1 1 2। तो अब रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा? अब रिक्वायर्ड आंसर यही चीज़ है अभिष्ट उत्तर में कि आपको पूछा गया था कि 1000 के नियरेस्ट दिखाइए। तो 1 अंक, 1 2 अंक, 1 3 अंक। तो 1 अंक एक्स्ट्रा हम लोग इसलिए लेके चल रहे थे कि इसका सन्निकटीकरण किया जा सकता है, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो +1 हो जाता है। तो अभिष्ट उत्तर मेरा 215.464 आया। यही आपका आंसर है। तो अगर आप सोच के देखिए कि आपको ये समझा के मैं बता रहा हूँ तो इतना समय लगा, अगर इसको सिंपल वे में गुना किया जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा। ये टेक्निकल चीज़ आप समझ जाते हैं तो काफ़ी आसानी से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। तो अब आते हैं एक क्वेश्चन और आप लोगों के बीच में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, ताकि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस लगातार करते रहें और आपका ये विधि आसानी पूर्वक से समझा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका है 0 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आपका एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सा आपका है 17 क्वेश्चंस है आपका। 0.84567 × 493.256। तो करेक्ट टू द 10th, 10वें के सन्निकट आपको निकालना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करना है तो 2 अंक
2 डिजिट आपका लेफ्ट गया है तो 2 डिजिट राइट जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 84.567 इंटू 4.93256। अब इसमें से सवाल हमारा क्या था कि 10वें के सन्निकट निकालना है, तो 10वें का सन्निकट मतलब एक अंक, तो इसको हम लोग पहले बैठा लेते हैं 84.567 4.93256। तो 10वें का सन्निकट मतलब 10वां में 1 0, तो 1 0 और एक अंक और एक 2 अंक यहाँ रख करके बाकी सभी अंकों को हमने छोड़ दिया। तो 4 सते 28, इसका वैल्यू हो गया 2 + 1 बराबर 3। 4 सते 28 वैल्यू 3 हुआ, 4 चौक 24 और 3 27 हुआ, 4 पचे 20 और 2 22 हुआ, 4 चौक 16 2 18, 4 ईंटे 32 और 1 33। ये अंक और ये अंक कट गया। 9 छक 54 वैल्यू 5, 9 पचे 45 और 5 50, 9 चौके 36 और 5 41, 4 9 72 और 4 76। ये कट गया और ये कट गया। 3 पचे 15 वैल्यू कितना हुआ 2, 3 चौके 12 और 2 14, 1 3 8 24 और 1 25। ये अंक कट गया, ये अंक कट गया। जो कटा हुआ अंक है उसका हासिल मान हम लोग देखते हैं। 2 चौके 8 वैल्यू 1, 2 8 16 और 1 17। यहाँ ए कट गया, ए कट गया। अब लोग करते हैं क्या कि इतना सब सोच लिए कि सारा अंक कट गया, सभी से गुना हो गया, हमने आंसर लिख जोड़ करके मैं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ रॉन्ग वे आ सकता है, गलत आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो कट गया है मान उसका भी हासिल मान जो छुपा हुआ मान रहता है उसको दिखाना पड़ता है। जैसे 5 × 8 बराबर 40, तो 40 का हासिल मान कितना हुआ 4। तो अब जोड़िए 7 और 4 11, 7 18, 18 4 22, 2 2 4, 1 5, 5 5 10 और 1 11, 1 8 9, 6 15, 2 17, 1 3 4 और 7 11, 1 3 4। तो आपका अभिष्ट उत्तर कितना हो जाएगा 417.1। क्योंकि 10वें के सन्निकट बोलना है इसलिए हम लोग एक अंक तक रखें और बाकी सभी अंकों को मैंने छोड़ दिया। अगर सपोज यहाँ 5 रहता तो 0.1 की जगह पर 0.2 हो जाता। तो इस परिस्थिति में आपके बीच में मैं इस पॉइंट पर क्लास में आपको बताया कि गुना करने की प्रक्रिया जो होती है वह किस प्रकार अपनाई जाती है संकुचित विधि में। और ये चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा और आपको सीखना इस जगह पर है कि हंड्रेड्स के पोजीशन में कैसे निकाला जाता है, 100 के पोजीशन में कैसे करना है। शब्द दोनों एक ही जैसा लग रहा है लेकिन बनाने का तरीका में उसको अंतर आता है। डिसिमल प्लेसेस में कैसे निकालना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे निकालना पड़ता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ को हम टेक्निक वाइज टेक्निक हम सॉल्व कर रहे हैं और आशा और विश्वास है कि जो चीज़ आपको मोटिवेट किया गया है वो बताया गया है, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें और अभ्यास करें और जो वीडियो बना करके आप तक पहुंचाया जा रहा है उसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको गहनता से समझ में आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।